Coming to exercise 4.3 which is about increase and decrease in ratios. तो हमने फाइंड ये करना है कि जो नई क्वांटिटी हमारे पास आएगी रेशोज की वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। कहता है ना कि कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द गिवन रेशोज। जिस तरह 48 मीटर है ये एक क्वांटिटी है, ये हमारी जो क्वांटिटी है ये गिवन है इन दी रेशो, ये जो रेशो दी हुई है इसमें। अभी इसी रेशो और इसी क्वांटिटी की मदद से जब नई क्वांटिटी मालूम करेंगे तो इसमें ये बताना है कि वो इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो इसको पता लगाने के लिए ज़रूरी ये है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पता हो। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिनके न्यूमरेटर जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं देन इट्स डिनोमिनेटर। जिस तरीके से 1/2 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर स्मॉलर है। इसी तरीके से जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका जो न्यूमरेटर है वो इक्वल या ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, जिस तरह 7/5 या 2/1। तो इसकी जो नेक्स्ट क्वांटिटी आएगी वो भी इंक्रीज्ड क्वांटिटी होगी और जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसकी डिक्रीज्ड क्वांटिटी होगी। सिर्फ ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, 48 मीटर की तरफ इन द रेशो। तो उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे कि हम कन्वर्जन करेंगे इसको, यानी कि कन्वर्ट रेशो इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म। तो फ्रैक्शन फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 5/8 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/8 मल्टीप्लाइड बाई 48 हो जाएगा। तो आप इस तरह लिख सकते हैं इसके साथ कि कन्वर्ट करेंगे इसको, 8 1s are 8, 6s are 48। तो 5 into 6 is equal to 30, ये हो जाएगा मीटर। तो आप कह सकते हैं न्यू क्वांटिटी इज डिक्रीज्ड क्वांटिटी। असल में ये जो क्वांटिटी है, जो फ्रैक्शन हमारे पास है, ये फ्रैक्शन फॉर्म 5/8, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में जब हम कन्वर्ट कर रहे थे तो वो थी 5/8। तो ये थी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारा आंसर था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 आवर्स इन द रेशो 7/3। तो उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 126 अब सेम इसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे, 7/3 हो जाएगा रेशो इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 126। तो ये जो 7/3 है इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर है तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका जो क्वांटिटी आएगी न्यू क्वांटिटी वो क्या होगी? इंक्रीज क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो इसकी जब आप कटिंग कर रहे होते हैं 4 3 12 और यह आ जाएगा आपका 2। ठीक है, 42 को 7 के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो 294 आवर्स में आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर है हमारे पास। तो साथ आप लिखेंगे न्यू क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो सी पोर्शन है उसकी तरफ जाते हैं, 8900 इन द रेशो। ठीक है, 9/10। तो सेम इसी तरीके से इसको भी आप सॉल्व करेंगे। आप कह सकते हैं कि रेशो टू फ्रैक्शन फॉर्म। तो वो हो जाएगा 9/10। तो 9/10 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी क्योंकि 9 जो है ये स्मॉलर है क्वांटिटी। ठीक है, इसको आप 9/10 इंटू 8900 ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 9 को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं 890 के साथ, 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0, ये 81 हो जाएगा, 1872, 9 8 और 8 प्लस कर लें इसमें तो ये हो जाएगा 80। ये आपका आंसर आ जाएगा 8010। तो ये देखें प्रॉपर फ्रैक्शन है तो न्यू जो क्वांटिटी है डिक्रीज क्वांटिटी। ठीक है, न्यू क्वांटिटी इज डिक्रीज्ड क्वांटिटी कह सकते हैं आप इसको, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सी के बाद डी है 666 इन द रेशो 5:3। ठीक है, इसी तरीके से आप उसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म इसकी ये हो जाएगी 5/3। ठीक है, 5/3 में आपका जो है न्यूमरेटर इज ग्रेटर। ठीक है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपका जो आंसर है वो इंक्रीज क्वांटिटी की शक्ल में आएगा। तो ये हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 666। तो ये इसके साथ जब आप कटिंग करते हैं तो ये आ जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 222। तो 222 के साथ जब इसको कर रहे होते हैं इंटू 5, 5 टू द 10। ठीक है, 5 टू द 10 11 और फिर 5 टू द 10 11। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये आंसर है, ये इंक्रीज क्वांटिटी है। ठीक हो गया, ये आंसर है इंक्रीज क्वांटिटी। आगे ई जो है ई में 428 इन दी रेशो 3:4। ठीक है, 4 to 8 जो है रेशो को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म इसकी क्या होगी? वो होगी 3/4। तो 3/4 जो है इसका क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी ये। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपका आंसर भी डिक्रीज में आ जाएगा। 3/4 इंटू 4 to 8। तो इसको कर लें जी। ये आ जाएगा 10 4 40 और फिर 2 और ये 7 4 28 3 इंटू 107। तो 107 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आ जाएगा 1, ये 2 और ये आ जाएगा आपका 321। ये आंसर है इज अ डिक्रीज्ड क्वांटिटी। ये आंसर आ जाएगा जी एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना एफ 35 इन द रेशो 2:5। तो इसका भी आ जाएगा फ्रैक्शन फॉर्म में। आप पहले लिखें इसको फ्रैक्शन फॉर्म। ये इसकी आ जाएगी 2/5। इसका भी न्यूमरेटर जो है वो कम है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसका आपको पहले ही पता है कि जो इसका आंसर होगा वो क्या आएगा? डिक्रीज क्वांटिटी आएगा। तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 35। तो ये हो जाएगा 7 5 2 इंटू 7 जो है ये हो जाएगा 14। तो इज अ डिक्रीज्ड क्वांटिटी। पार्ट जी 708 इन द रेशो 7:6। फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा ये फ्रैक्शन फॉर्म 7/6। तो 7/6 इंटू 708। ये अगर कटिंग इसकी करते हैं तो ये हो जाएगा 1 1 और 8। 7 इंटू 118 118 118 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो ये हो जाता है 6 5 2 8 to 6। तो 8 to 6 जो है ये इंक्रीज क्वांटिटी है। इंक्रीज्ड क्वांटिटी। और ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी होता है तो ये इंक्रीज क्वांटिटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल डिसाइडेड टू इंक्रीज नंबर ऑफ टीचर्स 28 to 40। फाइंड रेशो ऑफ द नंबर ऑफ न्यू टीचर टू द नंबर ऑफ प्रीवियस टीचर। तो रेशो हमने मालूम करनी है। इसमें सिंपल सा वो है क्वेश्चन 2। फाइंड रेशो करना है हमने। फाइंड रेशो
रेशो किस तरह मालूम करना है, न्यू टीचर और प्रीवियस टीचर। इन दोनों की जब आप रेशो मालूम करेंगे तो ये है 40 पहले का, ये न्यू टीचर है, और 28 जो है ये है। अब इसको डिवाइड करें आप, 2 से भी हो सकता है और 4 से भी हो सकता है, डिवाइडिंग बाय 4, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7, तो यही आंसर आएगा। क्वेश्चन 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन 3 में है कि आफ्टर डिस्काउंट प्राइस द चॉपर डिक्रीज्ड फ्रॉम 11,252 एट 750, फाइंड रेशो ऑफ द डिस्काउंटेड प्राइस टू द ओरिजिनल। तो डिस्काउंटेड से ओरिजिनल, ये भी रेशो मालूम करना है, इसका भी बड़ा सिंपल सा है, फाइंड रेशो। तो रेशो में सिंपल सा है कि डिस्काउंटेड और ओरिजिनल प्राइस, तो दोनों प्राइसेस को लिख के आप वो मालूम कर सकते हैं आराम से। 8750 है और 11250 है, तो डिवाइडिंग बाय 10 करते हैं आप फॉर एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा, इसकी कटिंग अगर करते हैं तो ये 875 हो जाएगा 10 के साथ, और 1125 हो जाएगा। उसके बाद आप देखें ये कि 5 से हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय 5, तो दोनों साइडों को 5 के साथ जब आप करते हैं तो ये हो जाएगा 1 और 75, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 के 2 5 या 10, और ये 2 आ जाएगा और 5। उसके बाद आप देखें फिर 5 से हो सकता है, तो आप सिंपली ये लिख के, तो ये 3 5 15, ठीक है, 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 5 या 20, और ये आ जाएगा। अब सिंपली आप फिर 5 से करते हैं तो 7 और 9 आ जाएगा, तो इसका सिंपली जो है ना 7:9 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 4 को देखते हैं। चेंज द क्वांटिटी 63 इन द रेशियो 5:3, आल्सो टेल बिफोर कैलकुलेटिंग वेदर न्यू क्वांटिटी विल बी ग्रेटर और स्मॉलर देन द ओल्ड वन। तो वो फार्मूला आपको पता है ग्रेटर और स्मॉलर का, कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर से ही हो सकता है, आपको मालूम हो सकता है। तो गिवन रेशो क्या है, गिवन रेशो है 5:3, फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी 5/3, तो ये जो 5/3 है ये आ जाता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है या जो न्यू क्वांटिटी होती है वो ग्रेटर हो जाती है। तो आप लिखेंगे जी रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू 5/3 है, तो जो ओल्ड क्वांटिटी है या गिवन क्वांटिटी है वो आप लिखेंगे गिवन क्वांटिटी। तो गिवन क्वांटिटी हमारे पास है 63, ये डाटा में लिख लेंगे 63 आ जाएगा, तो ये जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 और 1 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 21 हो जाएगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 105 आ जाता है। तो क्या हम लिखेंगे कि न्यू क्वांटिटी इज ग्रेटर, GRE, ग्रेटर देन ओल्ड वन। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 पे जाते हैं। चेंज द क्वांटिटी 5:2 इन द रेशियो 5:6, आल्सो टेल बिफोर कैलकुलेटिंग वेदर द न्यू क्वांटिटी ग्रेटर है या वो सेम उसी तरीके से करना है हमने।
गिवन क्वांटिटी कितनी है जी? आप सबसे पहले इसको लिख लेंगे, गिवन क्वांटिटी कितनी है, 522 है, ठीक है। या ओल्ड क्वांटिटी जिसे कहते हैं, गिवन रेशो जो है, गिवन रेशो जो है वो है 5:6। इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, 5/6। अब जो है रिक्वायर्ड क्वांटिटी आपने करना है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, तो 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 522। तो इसको डायरेक्ट कटिंग करते हैं या नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये हो जाएगा 87 के साथ, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 87 हो जाएगा। तो 5 और 87 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आ जाएगा और ये 43, तो ये आ जाएगा 435, ठीक है। तो न्यू क्वांटिटी इज स्मॉलर हो जाएगी, ठीक है। न्यू क्वांटिटी इज स्मॉलर देन ओल्ड, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन 6 क्या है, अ बेकर बेक 360 कप केक्स अ डे इफ इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ बेकिंग, ठीक है, कप केक्स इन द रेशो 7:6, व्हाट इज द न्यू क्वांटिटी ऑफ कप केक्स ये वुड बी बेकिंग डेली, ठीक है। ये भी इसी तरीके से होगा क्वेश्चन 6। तो इसमें देखें कि जो गिवन क्वांटिटी है वो क्या है, 360 है, ठीक है। और गिवन रेशो क्या है वो आप लिख लेंगे, वो है 7:6। फ्रैक्शन फॉर्म लिखेंगे इसकी, वो है 7/6। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप लिख लें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो न्यू क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो आप इसकी ना रिक्वायर्ड क्वांटिटी करेंगे 7/6 इंटू 360, तो 6 और 36 और ये 0 इसके साथ आ जाएगा, 7 इंटू 60 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाइड करें, 7 6 42, ये आंसर आ जाएगा। और न्यू क्वांटिटी क्या है, न्यू क्वांटिटी इज ग्रेटर, ये साथ लिख लेंगे, देन ओल्ड। क्वेश्चन 7 है, देयर आर 456 वर्कर्स वर्क इन फैक्ट्री और द फैक्ट्री ओनर वांट्स टू डिक्रीज करना चाह रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स को, ही वांट टू डिक्रीज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द रेशो 7:8, हाउ मेनी वर्कर्स विल वर्क इन द फैक्ट्री नाउ। तो अब कितने वर्कर काम कर रहे हैं, तो सिंपली हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि टोटल वर्कर्स कितने हैं, टोटल वर्कर्स वो लिखेंगे 456। जो गिवन रेशो है वो क्या है, 7:8 है। तो फ्रैक्शन फॉर्म इसकी क्या होगी, 7/8। तो ये 7/8 जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप ना इसको करेंगे 7/8 मल्टीप्लाइड बाई 456, ठीक है। तो 456 के साथ जब आप कटिंग करते हैं इसको, तो 5 8 आर 40, और फिर ये 7 के साथ हो जाएगा 7 इंटू 57, ठीक है। 57 को 7 के साथ 7 7 49, और ये आ जाएगा आपका 399, ठीक है। जो 399 आ जाएगा, इसके बाद जो है आप नंबर ऑफ डिक्रीज वर्कर्स कितने होंगे ये देखेंगे आप, नंबर ऑफ डिक्रीज्ड वर्कर्स, तो होगा टोटल माइनस डिक्रीज्ड। तो टोटल कितने थे हमारे पास, 456 थे, और डिक्रीज कितने हुए 399। तो इनमें से माइनस करें जी, तो ये 57 जो है वर्कर्स जो हैं ये वर्क इन द फैक्ट्री नाउ, वर्क इन फैक्ट्री
नाउ ठीक है, अब यानी कि 57 का हम करेंगे तो क्या हुआ, ये डिक्रीज्ड क्वांटिटी है, डिक्रीज्ड क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी जो है